साथ है श्री साहबलाल मिश्रा जी जो यहाँ के प्रधानाचार्य हैं। मैं जानना चाहूँगा कि आप महाराजा सुहेलदेव के बारे में जो भी आप विदेशी आक्रमण जब हुए और उन लोगों ने उसमें महाराजा सुहेलदेव की क्या भूमिका थी उस पर आप प्रकाश डालेंगे। साथियों, प्यारे बच्चों और हमारे चैनल के प्रभारीगण, आप सबको अवगत कराना है कि जो महाराजा सुहेलदेव की जयंती जो लगभग 1000 साल पुरानी घटना है, उसके संबंध में उनकी महानता के दृष्टिकोण से पूरे प्रदेश में, अपने प्रदेश में ये जयंती मनाई जा रही है। ये जो राजा सुहेलदेव थे, ये आजकल का जो बहराइच ज़िला है, बहराइच के रहने वाले थे। यहाँ पर इन्होंने जो विदेशी आक्रांता थे उनसे ज़बरदस्त लोहा लिया। इनकी जो राजशाही थी, इनका जो राज्य था, उसके आसपास के जितने छोटे मोटे राजा थे उन सब ने उन आताइयों का मुकाबला नहीं कर पाया, परंतु सुहेलदेव जी ने मुकाबला करके उन आताइयों को बिल्कुल ही नस्तो नाबूद कर दिया। इसलिए इनका नाम इतिहास के पन्नों पर सुनहरे अक्षरों में आज भी अंकित है। हम सब ऐसे महाराजा की जयंती मना रहे हैं जिसके बारे में पूर्व में हम लोग, जो हमारा इतिहास है, इतिहास में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बढ़ा चढ़ा कर कही गई हैं, कुछ चीज़ों को दबा दिया गया है। जो महानतम हमारे राजा हुए, महानतम क्रांतिकारी हुए, उनके बारे में हमको जानकारी कम है, लेकिन जो उतने महान नहीं हुए उनकी जानकारी हमारे इतिहास में ज़्यादा पढ़ाई जाती है। महाराज सुहेलदेव के बारे में हमारे इतिहास के पन्नों में ऐसा कुछ हमारे पाठ्यक्रम में नहीं ज़्यादा पढ़ाया जाता है, परंतु होना ये चाहिए था कि जो हमारे महान क्रांतिकारी हुए उनके बारे में हमको ज़्यादा जानकारी देनी चाहिए थी। आज ये चीज़ें सामने आ रही हैं। कई ऐसे महान क्रांतिकारियों का इतिहास और उनकी जयंती मनाने का पिछले कई वर्षों से ये जो कार्यक्रम चल रहे हैं, ये हमारे सबके लिए बहुत ही गर्व का विषय है। उसी क्रम में हम महाराज सुहेलदेव की जयंती के अवसर पर ये जानकारी बच्चों को दे रहे हैं कि कोई महाराज सुहेलदेव भी थे जिन्होंने अपने देश के लिए महान कार्य किए, विदेशी आक्रांताओं को पछाड़ा। ऐसे महाराजा को हम न भूलें, उनकी कुर्बानी को याद रखें, उनके कार्यों को याद रखें। इसलिए कार्यक्रम इस प्रकार के विद्यालयों में कराए जाने ज़रूरी हैं। छात्रों को इनके बारे में जानकारी देनी ज़रूरी है। छात्रगण, चूँकि छुट्टी हो चुकी है, थोड़ा विलम्ब से कार्यक्रम शुरू हो पाया है, अदरवाइज़ पूरे विद्यालय के सारे छात्रों के सम्मुख ये कार्यक्रम कराया जाता। परंतु जो भी छात्र हैं जिनको भी जानकारी हो पाए, वो उस जानकारी को अपने साथियों के बीच और फैलाएंगे कि हमारे इतिहास में इस प्रकार के महापुरुष हुए जिन्होंने बहुत ही वीरता, अपनी जो उनकी औकात थी कहना चाहिए, उससे बहुत ज़्यादा बढ़कर काम किया। छोटे राजा थे, इन बड़े राजाओं से बढ़कर काम किया। तो इस सब से हमको प्रेरणा भी लेनी चाहिए कि हम सबको अपने आप को छोटा करके कभी आंकना नहीं चाहिए। बड़े से बड़ा काम हम लोग कर सकते हैं। ये नहीं कि हम गरीब हैं, कमज़ोर हैं, ऐसा है वैसा है, ये सब चीज़ें अपने दिमाग कभी नहीं लानी चाहिए। ये सब इस प्रकार की प्रेरणा भी हम लोगों को ऐसे महापुरुषों से मिलती है। मुझे यही कहना था। आप लोगों को विलम्ब भी हो रहा होगा, इसलिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। चला चला हमारे पत्रकार महोदय कुशवाहा जी और एहसानुल हक जी, जो सरकार ने पूरे राष्ट्र के पैमाने पर महाराजा सुहेलदेव राजभर की जयंती मनाने का जो निर्णय लिया है, मैं समझता हूं कि ये बहुत ही अच्छा कदम है। कारण ये है कि जो हमारे तमाम देश की रक्षा करने के लिए और बाहरी आक्रांताओं को हराने के लिए, अपने धरती से भगाने के लिए समय समय पर जिन्होंने बलिदान दिया है, वे इतिहास में गुम हो गए। और इसका मैं दोषी समझता हूं जो लेखक हुए समय समय पर, उनको दुराव छिपाव नहीं करना चाहिए। राष्ट्र की रक्षा के लिए जो भी अपने सामर्थ्य के अनुसार, चाहे वो खून दे अथवा गला काट के दे, वही व्यक्ति
राष्ट्रीय पैमाने पर राष्ट्र रक्षक होता है और वही पूजनीय और माननीय होता है। महाराजा सुहेल देव ने हमारे लिए और हमारे देश की रक्षा के लिए तमाम जो देश विरोधी लोगों से उन्होंने जो संघर्ष किया और संघर्ष करके हमारे देश को आज तक की 22वीं सदी तक की जो ऊंचाई दी है, मैं इसके लिए सुहेल देव को दिल से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं तथा कॉलेज के प्रधानाचार्य महोदय माननीय साहबलाल मिश्र को इस नए कार्यक्रम को कराने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शेष साथियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। महाराजा सुहेल देव में को अगर देखें तो आप बहुत पाठ्यक्रम में कहीं मिलता नहीं है। मैं थोड़ा बहुत इनके बारे में ऐसी जानकारी है, जबकि मैं उसी ज़िले का रहने वाला हूँ। तो जो सरकार ने और जो हमारे अमीनाबाद कॉलेज के जो प्रिंसिपल साहब हैं, जो एक पहल की है, मैं उसके लिए उन्हें बधाई देता हूँ कि आप तमाम ऐसे महापुरुष जो हमारे देश में हुए हैं, उनकी समय समय पर जयंती मनाई जाए ताकि बच्चों को भी सारी जानकारी मिले। जय भारत।